आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसा है ना कि जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ी दिक्कतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। 370 एब्रोगेट हुआ, मार्शल लॉ लगा, अब नॉर्मलसी आ रही है। जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, अब यूनियन टेरिटरी हो गया। वो लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी। भाई देखो, कल बहुत बड़ा अटैक हुआ। एक तो ये पता नहीं कौन टाइगर पाइगर आ जाते हैं, टाइगर को गीदड़ बनाने में हमारी आर्मी को टाइम नहीं लगेगा। जैश ए मोहम्मद के आउटफिट बता रहे हैं अपने आप को, लेकिन क्या टाइगर, क्या वेट टाइगर्स, भीगी बिल्ली नहीं, टाइगर्स भी नहीं, कैट्स। तो श्रीनगर, हम वैसे तो बात करेंगे ओवरऑल मिलिटेंसी जो बढ़ रही है। भाई श्रीनगर में, कश्मीर रीजन में मिलिटेंसी बढ़ती जा रही है, इट्स ऑन द राइज। और अभी सेना जो है वो वहां पे तैनात है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रीजंस और कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितनी सेना है वहां पे, अभी हमारे सोल्जर्स जो है उनकी तैनाती कितनी है, वो सब हम जानेंगे। फिलहाल कल का जो अटैक हुआ बहुत दुखद था, 11 लोग घायल हुए, 3 पुलिस वाले मारे गए। और उसके बाद फिर इधर जेवान में हुआ ये, और फिर जो तगड़ा एक्सचेंज हुआ, फिर इधर पुलिस ने भी रिटेलिएट किया और टाइगर्स ने फिर पूरा का पूरा अपना पैम्पलेट छपवाया और सबको बांटना शुरू कर दिया कि भाई हम तो हैं, हम यही हैं, हम टाइगर्स हैं और हम आ गए हैं और अभी ये सिलसिला यहाँ पे थमेगा नहीं, हम तो अभी और मारेंगे, हम तो अभी और ब्लास्ट करेंगे। जैश ए मोहम्मद से ये इंस्पायर्ड है, मतलब इंस्पायर्ड क्या, जैश ए मोहम्मद की ही ब्रांच है ये, है ना, एक शैडो ब्रांच जिसको आप बोल सकते हैं। तो खैर, जैश ए मोहम्मद, पूरा पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये सब पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान, देखिए अभी मैंने लेक्चर लिया था, पाकिस्तान की स्टेट ऑफ इकोनॉमी आप देख ही रहे हैं, बुरी हालत हो गई भाई, एकदम देश खत्म होने के कगार पे है वो। चाइना की कॉलोनी होता जा रहा है। सऊदी अरेबिया ने से लो 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 लोन ले लो, लो 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 पैसे लो, ऐसे लोन दिया है, इतनी कड़ी शर्तों पे दिया है। वो क्या कर रहा है ना, ये सब वो आतंकवाद में पैसे लगा रहा है। अरे जाके अपनी जनता पे लगाओ भाई, अपने लोगों पे लगाओ, जो लोग तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं। ऊपर से तहरीक लबैक पार्टी, बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान की। और फिर ये वो एक्सपेक्ट करता है कि पूरी दुनिया हमको सपोर्ट करे। कैसे करेगी पूरी दुनिया तुमको सपोर्ट जब हमारे हीरोज हमारे साथ हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे श्रीनगर टर्न्स इनटू हॉटबेड मिलिटेंसी इन कश्मीर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम मैं स्लाइड बाय स्लाइड चलूंगा और उसमें जो भी टर्म्स आएंगे, इतिहास आएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब मैं आपको समझाता रहूंगा। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, इट हैज इमर्ज एज द हॉट स्पॉट ऑफ द मिलिटेंसी इन कश्मीर। कौन सा पेन का कलर आपको अच्छा लगता है वैसे बताइएगा, मैं वही चला दूंगा। तो ये इमर्ज है, इट्स हॉट स्पॉट ऑफ मिलिटेंसी। आप समझ रहे हो, मतलब श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर। देखिए, अगर आप बात करते हो, जैसे पहले विधानसभा की 87 सीटें थी, तो कश्मीर अलग, घाटी अलग, घाटी में बीजेपी को या और भी और जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको ज्यादा वोट नहीं मिलते थे, लेकिन जम्मू अलग है, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, इट हैज इमर्ज, इतनी ज्यादा यहां पे मिलिटेंसी फैल गई है इसी साल कि क्या बताएं। एनकाउंटर्स देखिए, significant rise in the numbers of encounters from zero militancy figures and small numbers of shootouts in 2020 to the highest number allegedly targeted killings of policemen, civilians including the members of the minority community। चलिए समझते हैं इसका मतलब। इसका मतलब यही है कि जहां 2020 में सब कुछ बढ़िया था भाई, 5 अगस्त एक ऐसी डेट है जिसको कोई नहीं भूल सकता। 370 को एब्रोगेट किया, 35A हटाया, मजा आया। और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं था। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ ये ब्रिज था, ये मुझे लगता है कि क्या ब्रिज, व्हाट द हेल इज दिस, क्या ब्रिज क्या मतलब होता है भाई। कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का पार्ट है। आज से नहीं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। मैंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कवर किया हुआ है, अभी मैंने एक एंशिएंट हिस्ट्री कवर की थी, तो भाई वो भारत का ही रहा है, क्या बात कर रहे हो। प्लस वहां के लोग बेहतरीन, शानदार, आप क्या उनको जता रहे हो। ये 370 वहां के लोगों को ही अलग फील देता था। अरे भाई भारत में मिलाओगे ना आप। देखिए शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, जैसे पंजाब में जब इंसर्जेंसी थी 1980s में, उसके बाद फिर जब दिक्कतें हुई, आर्मी ने क्रैकडाउन करना, पुलिस ने क्रैकडाउन करना शुरू किया, उसमें काफी ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस भी लगे। तो शुरुआत में प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अल्टीमेटली आज पंजाब देखिए भारत की इकोनॉमी में टॉप पे है।
ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब से, हरियाणा से, किसान का देश, जवानों का, मतलब देश कह रहा हूं, स्टेट, राज्य, किसानों का राज्य, जवानों का राज्य। तो ये होता है और ऐसे ही हर जगह इंसर्जेंसीज रही हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अच्छा, अब 370 2019 को हटाया, उसके बाद फिर तुरंत यहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया, सब कुछ मिलिट्री के पास आ गया। अब धीमे धीमे उसको हटाया जाने लगा। अब उस समय काफी ज्यादा ये पूछा जा रहा था कि आप क्यों कर्फ्यू नहीं हटा रहे हो। देखिए उसमें दो हैं, एक पहला व्यू तो ये था कि भाई देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर रहे हो आप लोग ना ही न्यूज़पेपर, सारी मीडिया को आपने बैन किया हुआ है, पॉलिटिकल लीडर्स को अपने हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है। दूसरा व्यू ये था कि अगर हम कर्फ्यू हटा देते तो तुरंत लोग प्रदर्शन करने लगते, अनस्टेबिलिटी, घाटी में दिक्कतें बढ़ जाती। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है, वहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरियों की बात चल रही है, डेवलपमेंट है। देखिए इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, याद रखिएगा, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस, इट्स अबाउट द स्ट्रक्चर। हमारा संविधान, अगर आप एक यूनियन टेरिटरी हो, भाई दिल्ली क्यों बोलता है कि हमको पूर्ण राज्य का वो दे दो, दर्जा दे दो। जो भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, आप समझिए उनको वो सेंटर के पास होती हैं। दिल्ली का वैसे एग्जांपल यहाँ पे इररिलेवेंट था, मैंने पता नहीं क्यों दे दिया। उनके पास वो सेंटर कंट्रोल करता ना उनको। तो अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, जहां पे सेंटर आ जाता है, केंद्र आ जाता है, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होता है। एक तो ब्यूरोक्रेसी, एफिशिएंट लीडरशिप होती है, सेंट्रल के सब कुछ कंट्रोल में होता है, सेंटर फंड्स देता है और सेंटर कभी भी डेवलप करने में पीछे नहीं हटता। तो इसीलिए आप यूनियन टेरिटरीज देख लीजिए, आप कहीं पे भी चले जाइए, वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। तो जम्मू एंड कश्मीर में क्योंकि वो सेंटर, अब देखिए फर्क नहीं इसमें बीजेपी सरकार है चाहे कांग्रेस सरकार है, कोई भी है, अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे डेवलपमेंट होगा ही होगा, सिंपल। तो यहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आतंकी डेवलपमेंट करने नहीं दे रहे हैं। और इसका हमको ऐसे पता चलता है कि मिलिटेंसी बढ़ रही है। अब देखिए कल ही ऐसी घटना हो गई। अब वही है ना कि अब भाई एक इंसान है, अब उसकी छोटी सी शॉप है, अब उसने इतना मुश्किल वैसे ही रही है, कश्मीर का इतिहास अगर आप देखो तो अभी 1947 के 1987 के बाद से ही 1987 के बाद से दिक्कतें रही हैं। फिर 2000 में कुछ चीजें संभली, लेकिन फिर अभी बुरहान वानी की मौत के बाद फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा हो गई। तो भाई वहां के लोग भी यही चाहते हैं कि हमको रोजगार मिले, हर कोई चाहता है कि भाई रोटी कपड़ा मकान मिले, हम यहाँ पे टूरिस्ट आए, क्योंकि कश्मीर इट्स द स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड इज द कश्मीर, एक्चुअली उल्टा होने चाहिए। तो कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है, एक टूरिस्ट प्लेस है, तो हर कोई चाहता है कि लोग आए यहाँ पे घूमें, इंटरैक्शन हो, सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन अब वही है ना कि अब एक इंसान की छोटी सी शॉप है, उसको लगता है कि हम कल दुकान खोलेंगे, फिर एक आतंकी हमला हो जाता है, सब बंद हो जाता है। तो अब वही हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट टर्न्स इनटू द हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी इन कश्मीर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो श्रीनगर में हुई है। अब देखिए 2020 के जो ऑफिशियल डेटा है, 20 मिलिटेंट्स वर किल्ड इन 9 एनकाउंटर्स, 9 एनकाउंटर्स किए। अब देखिए यही 2020 में ये 0 एनकाउंटर्स थे, ठीक है ना, ये 0 एनकाउंटर्स, भाई सब कुछ बंद था, ठीक है, पाकिस्तान इधर उधर भाग रहा है, पाकिस्तान को बुलावा निकला यहाँ से। तो 2020 में 0 एनकाउंटर्स थे। अभी देखिए मतलब 2020 की शुरुआत में, अब लेकिन 20 मिलिटेंट्स वर किल्ड इन द 9 एनकाउंटर्स। 2021 जम्मू एंड कश्मीर समर कैपिटल सॉ द अराउंड 20 एनकाउंटर्स एंड शूटआउट्स इन अराउंड द सिटीज। समझिए कि 2021 में ये जो समर कैपिटल है 20 एनकाउंटर देखने को मिले, यानी कि ट्वाइस, 2 गुना ज्यादा बढ़ गए, है ना। मिलिटेंसी जो है यहां पे 2 गुना ज्यादा बढ़ गई। अब आप देखिए अभी तक कितने लोग मारे गए हैं, 34 लोग से ज्यादा मारे, 34 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 7 पुलिस वाले हैं, 14 मिलिटेंट्स हैं। दिसंबर तक का आंकड़ा है, मतलब अभी इन द सिटी विच वाज डिक्लेयर्ड अ मिलिट्री फ्री जोन। श्रीनगर तो बहुत ही पीसफुल सिटी है ना। कश्मीर में प्रॉब्लम्स है, मैं मानता हूं कश्मीर में, मैं क्या सब मानता हूं कश्मीर में प्रॉब्लम्स है। घाटी के जितने भी मतलब जो वहां पे घाटी में जो शहर है उनमें प्रॉब्लम्स है, वहां पे मिलिटेंसी है, क्योंकि कश्मीर सीधा पीओके से लगता है। अब आपको पता ही है कि जो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वैसे कश्मीर उसको आजाद कश्मीर बोलता है, उसका रीजन यही है कि जिस दिन पाकिस्तान ने ये मान लिया कि कश्मीर हमने इसको ऑक्यूपाई करके रखा, अगले दिन भारतीय फौजें जाएंगी और ईंट से ईंट बजा देंगी, सुबह जाएंगी, शाम तक कश्मीर पीओके, मतलब जो उसका, जो हमारा कश्मीर जिसने पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है वो हमारा हो जाएगा। लेकिन इसीलिए उसको आजाद कश्मीर बोला जाता है, ताकि भारत कोई क्लेम ना डाल सके। तो आप समझिए कि भाई श्रीनगर तो
अच्छा, मैं बता रहा था कि हाँ, तो मुजफ्फराबाद पीओके की कैपिटल है। अब समझिए कि कितना दूर है, 2 घंटे का रास्ता है घाटी से, किसी भी शहर से आप 1.5-2 घंटे में आप मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे। और वहां पे टेरर कैंप्स हैं। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है, अब नहीं पहुंच सकते, लेकिन 1990s में तो ऐसा होता था। कश्मीर का युवा ऐसा उस समय इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया जाता था कि वो जाता था, ट्रेनिंग लेके वापस आता था और फिर दिक्कत करता था। तो आप समझिए कि पाकिस्तान जो सप्लाई करता है, आतंकी की फैक्ट्री है, वो वहीं से ही करता है। मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए हैं भाई। जो 26/11 अटैक्स हुए थे, उसमें जितने आतंकी आए थे ना, 5 आतंकी, ये सब यहीं से ही आए थे। मतलब वैसे तो टोटल 11 थे, लेकिन जो मेन 5 ने जो दिक्कत की थी, वो सब यहीं से मुजफ्फराबाद से ट्रेनिंग लेके आए थे। तो अब ये श्रीनगर जो है, वो तो भाई बहुत पीसफुल है ना, बहुत बढ़िया है, लोग श्रीनगर घूमने जाते हैं। लेकिन अब श्रीनगर में प्रॉब्लम हो रही है भाई। 0 मिलिट्री एनकाउंटर्स हुए श्रीनगर में, और अब देखिए 34 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड। तो ये आर्टिकल है, ये तो ठीक है, देख लीजिए। बिटवीन मई 2014 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर, जब स्पेशल, तो 63 मंथ के इस दौरान, ठीक है, मतलब आप समझिए 5.5 साल के दौरान 177 सिविलियंस मारे गए थे। 177 सिविलियंस, 5.5 साल की बात हो रही है। मतलब इतने लंबे पीरियड में सिर्फ 177 सिविलियंस मारे गए। और अगर आप बात करें तो इतने कम समय में 34 लोग मारे जा चुके हैं। खतरनाक है, इट्स डिस्टर्बिंग ट्रेंड। और अगर ऐसे ही लगा तो दिक्कत हो जाएगी, हालांकि ऐसा रहेगा नहीं। तो 5 militants recruit from Srinagar were killed in a separate gunfight this year. Official figures suggest of the 10 wanted militants listed by the police in March this year, 5 were from Srinagar. खतरनाक, श्रीनगर से आतंकी आ रहे हैं, श्रीनगर से, ठीक है। तो अब देखिए, जो यहां पे जो 5 मिलिटेंट्स मारे गए हैं सेपरेट गन फाइट में इस साल, इसमें से जो 5 थे, दे वर फ्रॉम श्रीनगर। 10 मोस्ट वांटेड आतंकी में 5 तो श्रीनगर में से थे। बिगेस्ट चैलेंज क्या है? टारगेटेड किलिंग्स ऑफ सिविलियंस, जिसमें मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड नॉन लोकल वेंडर्स आते हैं। अभी मैं इसको एक पूरी चीज को आप समझा देता हूं। ये आंकड़ा देखिए आप, अभी 30 सिविलियंस मारे गए हैं, 30 सिविलियंस, 177 5.5 साल में, इसी साल 30 मारे गए हैं, ठीक है, दिस ईयर ओनली। 5 लोकल हिंदूज जिनको अभी मारा गया, सिख, 5 नॉन लोकल लेबरर्स। खतरनाक है ये। खतरनाक कैसे है ये? लड़ाई होती थी, आतंकियों की दुश्मनी किससे थी? आतंकियों की दुश्मनी थी सेना से, है ना। और क्योंकि सेना इनको पकड़ पकड़ के मारती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये लोग सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, डर फैलाया जा रहा है। ये डर क्यों फैलाया जा रहा है मैं आपको बताता हूं। डर इसलिए फैलाया जा रहा है, सबसे पहली बात तो पाकिस्तान पगला चुका है। देखिए, इस समय पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान को पता है कि कश्मीर में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए कश्मीर पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में खेलता है और अपने लोगों में भी खेलता है। तो जहां पे कश्मीर में सब कुछ सही होगा, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा। तो एक तो ये पाकिस्तान की बौखलाहट है कि जितने भी आतंकी ग्रुप्स है, एक्टिव कर दिया कि भाई कुछ भी करके तुम मारो पीटो। दूसरा पॉइंट, डर, फियर, घाटी में डर फैलाना। देखिए, माइनॉरिटीज जैसे कश्मीरी पंडित वहां पे माइनॉरिटी है। एक समय सब कुछ उनके पास था, लेकिन उसके बाद फिर जो उनका एक्सोडस हुआ, तो भाई डर फैला के इनको बाहर खदेड़ने की कोशिश, कि डर से ये लोग बाहर चले जाए और उसके बाद फिर कोई आए ना, एक माहौल ऐसा बन जाए कि लोग डरना शुरू कर दे। ये भी बौखलाहट का ही नतीजा है। क्योंकि देखिए, जब से 2019 के बाद से मिलिटेंसी एकदम खत्म हो गई है। मतलब बहुत भयानक क्रैकडाउन किया हमारे फोर्सेस ने, दौड़ा दौड़ा के मारा है। हमारी सेनाओं ने सोल्जर्स को इतना आतंकियों को इतना भगा भगा के मारा है कि क्या बताएं, ठीक है। तो इसीलिए एक तो डर भी है, थोड़ा सा डर फैलाने की कोशिश, क्योंकि बौखलाहट। और तीसरा वही है कि कश्मीर में कभी भी शांति नहीं आए। नो पीस इन कश्मीर। इतनी गंदी राइटिंग लिखूंगा तो मेरा होगा क्या, ठीक है। तो एक तो यही है कि कश्मीर में एकदम शांति नहीं आए, क्योंकि फिर इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो इसीलिए सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। अब भाई इसमें स्कूल प्रिंसिपल का क्या लेना देना? आपने एक स्कूल प्रिंसिपल को मार दिया, हाँ,
वहां पे ठेले में सब्जी बेचता था, आपने उसको मार दिया, आतंकी है उसको मार के चले गए। वो क्या, गरीबों को क्या लेना देना है, और इससे तुमको क्या मिल रहा है, मतलब क्या ही बताएं। अब इसमें 22 लोकल मुस्लिम्स इंक्लूडिंग अ मुस्लिम सेल्समैन ऑफ अ कश्मीर पंडित शॉपकीपर वर आल्सो टारगेटेड। याद रखना बेटा, इट्स नॉट अबाउट हिंदू, इट्स अबाउट मुस्लिम। भैया सबको टारगेट कर रहे हैं आतंकी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनको अगर पता लग गया कि तुम प्रो इंडिया हो, या तुम आर्मी को सपोर्ट कर रहे हो, या तुम आर्मी के खबर ही निकले, गए काम से, खत्म करेंगे ये लोग। ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये ब्लू में जो है ना, ब्लू में ये है सिक्योरिटी पर्सनल और रेड में सिविलियंस, ठीक है। अब 2016 से देखिए सिक्योरिटी पर्सनल, क्योंकि क्लैशेस, बुरहान वानी को जब मारा 2016 में ही मारा, तो उसके बाद बहुत क्लैशेस हुई, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा 75 से ऊपर। लेकिन ये अभी 2021 में आप देखिए, ये आंकड़ा यहां पे आके रुका है। मतलब अब 25 से कम जो हमारे जवान है वो शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल है, पुलिस ऑफिसर्स। लेकिन अब आप सिविलियंस का आंकड़ा देखिए, सिविलियंस का भी आंकड़ा जो पहले ऊपर गया और उसके बाद फिर ऐसे कांस्टेंट रहा, 2021 में कम हुआ, लेकिन ये दोनों साथ में आकर रुक गए हैं। और ये श्रीनगर में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है किलिंग्स। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट विटनेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिविलियन डेथ्स एट 10 इंक्लूडिंग 6 मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिनकी अभी जान गई थी, जिनको आतंकियों ने अभी मारा था, which forced the security agencies to deploy personnel at prominent shop owned by कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित तो डर ही गए, अभी तक कश्मीरी पंडित तो वापस आए नहीं। आपको पता ही है ना क्या हिसाब किताब रहा है भाई। कश्मीर की अगर इतिहास की बात करें तो कश्मीर 1947 के बाद से जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया राजा हरि सिंह ने, तो उसके बाद भारत में कश्मीर आया, पाकिस्तान का मूड खराब हो गया। पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में कश्मीर को इन्वेड कर दिया। इधर से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने तुरंत, क्योंकि देखिए राजा हरि सिंह का ये कहना था ना, मतलब ब्रिटिश जो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें ये था कि या तो जो रियासतें हैं वो आजाद हो जाए, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या फिर भारत के साथ आ जाए। तो राजा हरि सिंह सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तब तक पाकिस्तान से रहा नहीं गया, अक्टूबर में इन्वेड कर दिया। तो फिर 26 अक्टूबर को फिर राजा हरि सिंह ने तुरंत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। उसके बाद हमारी फोर्सेस पहुंची, हमारी फोर्सेस ने भाई क्या कमाल का काम किया है, और एक साइड से खदेड़ना शुरू कर दिया, पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। अब जब तक वो पूरी तरीके से पीछे ढकेलते, बीच में आ गए जवाहरलाल नेहरू। हालांकि नेहरू जी आपको बता दो कि ही वाज अ फिनोमिनल लीडर, लेकिन भाई अब जो कुछ गलती रही है वो गलती रही है। किसी को भी नहीं पता दोस्तों उस समय क्या होता है। यूनाइटेड नेशन बना था नया नया, नेहरू चाहते थे पीसफुल सॉल्यूशन निकले, लेकिन जब वो यूनाइटेड नेशन गए तो मामला वहीं अटक गया और कश्मीर अटक गया। उधर जितना पाकिस्तान के पास था उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला गया, जो हमारे पास है वो इंडियन कश्मीर है, ठीक है। तो ये रहा। अब 1947 से लेकर 1975 तक वही, कभी मिलिटेंसी, कभी पॉलिटिक्स, कांग्रेस की सरकार, फिर शेख अब्दुल्ला को जेल भेजना, बहुत कुछ रहा। 1975 में इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन किए। इंदिरा शेख अकॉर्ड्स में क्या था? इंदिरा शेख अकॉर्ड्स में यह था कि भाई शेख अब्दुल्ला जो है उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, बदले में आप ये अलग कश्मीर लापना बंद कर देंगे। शेख अब्दुल्ला मान गए। फिर 1987 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वैसे मैं बता दूं, मैंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पूरी कवर की हुई है। 1987 में जितनी भी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना, तो जितने भी ये अलगाववादी थे उन्होंने बोला हम डेमोक्रेटिक तरीके से आएंगे, तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया। और 1987 में जो इलेक्शन हुए इनको खाली 2 सीटें मिली। अब इन्होंने बोला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हमको तो कश्मीर में पूरा सपोर्ट था, तो हमको सीट मिली ही नहीं। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बस खेल खत्म, पैसा हजम। 1987 में फिर जितने भी अलगाववादी थे जो अभी इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने बोला मारो सबको, और हथियार उठाए। फिर 1987 से लेकर 1991 तक 4 साल तक मौत का तांडव चलाया। कश्मीर कट गया भारत से, कश्मीर कट गया भारत से, और बहुत ही ज्यादा हिंसा हुई है दोस्तों। आतंकी गली में घूमते थे ऐसे मशीन गन, AK-47 लिए हुए, ऐसे जो नदी नाले होते थे ना पूरे खून से लाल हो गए थे, और कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया। कश्मीरी पंडितों के पास सब कुछ था ना, कश्मीर की पूरी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े लोग थे, बड़ी पोस्ट पे वो तैनात थे, मार मार के भगाना शुरू किया। और फाइनली 1991 के बाद इंडियन आर्मी ने क्रैकडाउन करना शुरू किया। जगमोहन उस समय गवर्नर थे, ठीक है। जगमोहन की किताब है, आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही शानदार किताब है, द फ्रोजन टर्बुलेंस, ठीक है। ये पूरा ये एरा दिखाती है 1991 से लेकर
1996 तक पूरा मिलिट्री रूल चला, सब आसपा लगाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर चीजें नॉर्मल हुई, फिर इलेक्शंस हुए, कांग्रेस आई, फिर उसके बाद पीडीपी आई, सब हुआ। फिर अभी आपको पता ही है बीजेपी और पीडीपी कह रहा हूं कि मतलब इधर वो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस आई। फिर उसके बाद में भी ये बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी। फिर 2017 में दोनों अलग हो गए और उसके बाद बुरहान वानी की मौत के बाद दिक्कतें हुई। फिर 2019 में ये स्क्रैप कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 370 जो है वो स्क्रैप कर दिया गया। तो आप समझिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो आर्मी पर्सोनल है ना वो ईट से ईट बजा देते हैं। तो अभी आपको हो सकता है इस अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में दिक्कतें हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन हम यहां पे बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट भी है। मत भूलिएगा कि जो हमारी आर्मी है ना वो नो टॉलरेंस पे काम करती है, नो टॉलरेंस है। इसीलिए आर्मी को हम हर जगह भेजते भी नहीं है, थोड़ा सा देख सोच समझ के भेजते हैं, क्योंकि वो सीधा उड़ाती ही है। उड़ाना भी चाहिए ऐसे लोगों को, निहत्तों को मार रहे हैं। तो यहां पे जो 4 लोग मारे गए इसमें 1 कंफर्म्ड मिलिटेंट, 3 सिविलियंस इन हैदरपुरा एनकाउंटर। अब वही जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हुए हैं, ऑफिशियल फिगर सजेस्ट दैट द मिलिटेंट रिक्रूट्स इन श्रीनगर आर इन सिंगल डिजिट नंबर। द ग्रोइंग नंबर ऑफ मिलिटेंट सपोर्टर्स हैज सीन अ क्वांटम जंप एंड रन इनटू अ डजन्स। यही बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट इतना पीसफुल था वहां से इतने आतंकी कैसे आ रहे हैं, श्रीनगर में कितने आतंकी कैसे आ रहे हैं। एट प्रेजेंट इट मे हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ स्मॉल आर्म्स, पिस्टल्स विद मिलिटेंट रिक्रूट्स एंड देयर सपोर्टर्स। देखिए अगर आप इसकी बात करोगे, अब जैसे ये जो सपोर्ट है वो पूरा पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान इनको पूरा सपोर्ट करता है, पूरा सपोर्ट। और जो भी सप्लाई आती है, तुमको पिस्टल चाहिए हम दे रहे हैं, तुमको ग्रेनेड चाहिए हम दे रहे हैं, वो सब पाकिस्तान से आती है। जैश-ए मोहम्मद विच ऑफिशियल फिगर सजेस्टेड दैट रिक्रूट अराउंड 50 पर्सन्स दिस ईयर। 50 लोगों को इसने रिक्रूट किया। बताइए रिक्रूटमेंट, हाँ भाई तुम्हारा सीवी लेके आए हो, अच्छा ओके, नहीं ज्यादा पढ़े लिखो कि हमको तो जरूरत नहीं है, हमको तो ठाए वाले ही चाहिए। तो जैश-ए-मोहम्मद बाकायदा पूरी रिक्रूटिंग एजेंसी बन गई है। तो 50 से ज्यादा लोगों को यहां पे इन्होंने रिक्रूट किया। दे हैव आल्सो एक्सपेंडेड इट्स रिक्रूटमेंट नेटवर्क इन श्रीनगर एंड मूव्ड बियॉन्ड इट्स नोन एक्सेस ऑफ क्रियू तराल अवंतीपुरा इन साउथ कश्मीर। ओके, तो अभी तक साउथ कश्मीर में आतंक था, लेकिन वहां से एक्सपैंड होके ये नॉर्थ कश्मीर में भी आ रहा है, श्रीनगर में भी आ रहा है। तो इट्स गेटिंग डेंजरस डे बाय डे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पास्ट 2 decades श्रीनगर सॉ एन इंक्रीज्ड फुटप्रिंट्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। अब भाई जाहिर सी बात है, जहां पे आतंकी ज्यादा होंगे, जहां पे किलिंग ज्यादा होंगी, जैसे अब जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित इतना ज्यादा डर गए, बोले भैया हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम जाने छोड़ के। तो फिर सरकार ने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और आर्मी पर्सनल ने बोला, कंधे पे हाथ रखा कि अरे परेशान मत होइए, है ना, हम हैं आपके साथ। तो जितनी भी कश्मीरी पंडितों की दुकान है, एक आर्मी पर्सनल आपको वहां मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तुरंत पूरी हमारी फौज आती है। तो यहां पे जहां पे आतंक होगा, सिक्योरिटी पर्सनल, तो श्रीनगर जैसे शहर में ये लगाए गए हैं परमानेंट फोर्टिफिकेशन ऑफ बंकर्स, लगातार बंकर्स है ना, नीचे हुए हैं, वाया आतंकी था ऐसे मारा, बंकर से उड़ गए। तो परमानेंट फोर्टिफिकेशन ऑफ बंकर्स एंड सेटिंग अप ऑफ सिक्योरिटी इंस्टॉलमेंट इन सिविलियन एरियाज। क्यों नहीं करेंगे? इतने सिविलियंस मारे जा रहे हैं आराम से कश्मीर में। आप सो रहे हैं, श्रीनगर में सो रहे हैं, आपको लगेगा कि चलो ठीक है कि कल सुबह होगी तो मैं अपनी दुकान में या काम करने जाऊंगा, उधर से आतंकी आते हैं बाइक पे, धाएं धाएं, खेल खत्म। तो इसीलिए सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिविलियन एरियाज में भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन देखने को मिली है। ये आप सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा चलो ठीक है सुन लेते हैं, अच्छा लेक्चर हो रहा है, लेकिन बेटा ना जब देखोगे ये बहुत खराब जिंदगी है। आप समझो कि आप जैसे अब जैसे मैं लखनऊ में रहता हूं, अब हम लोग आजाद हैं, मैं कहीं पे भी जा सकता हूं, कहीं पे भी है ना एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन जब मैं देखूंगा कि हर जगह आर्मी लगी हुई है, मैं यहां नहीं जा सकता, मैं वो नहीं कर सकता, खतरनाक हो जाएगा ये, तो मेरे अंदर डर बैठ जाएगा, मैं उसी एरिया में ही कैद हो जाऊंगा। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। हर कोई चाहता है श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलसी जल्द से जल्द वापस आए। तो आप समझिए कि इतने ज्यादा हो गए हैं। इतना तो 1990s में देखा था, जब 3000 एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री पर्सनल हैव बीन कैंपेन इन कश्मीर सिंस द लास्ट 3 months। 1990s में इतना था, और अभी पिछले 3 महीनों से इतने सारे 3000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल जो है ना वो आपको श्रीनगर में मिलेंगे। तो वही है कि अब कल भी जो इंसिडेंट हुआ वो एक अभी ताजा एग्जांपल है। तो हर दिन कुछ ना कुछ वहां पे हो ही रहा है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई कौन से हिस्ट्री के लेक्चर्स, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के लेक्चर्स आप सुनना चाहोगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।